ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 207 है। विभूति पाद में 13वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 13वें सूत्र में 3 परिणामों को लेकर के स्पष्ट किया है: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो जो धर्म परिणाम है उसको लेकर के धर्म क्या होता है और धर्मी क्या होता है, इस बात को लेकर के 14वें सूत्र में स्पष्ट किया जाए। तत्र भूमिका के रूप में तत्र का मतलब है उन धर्मों के संदर्भ में बोला जा रहा है। शांतोदिता अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। सूत्र को देखिएगा, सूत्र के पदों को देखिएगा। शांत, शांत उदित अव्यपदेश्य, शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। तो ये जो शांत धर्म है, उदित धर्म है और अव्यपदेश्य धर्म है। तो शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म। तो शांत, उदित, अव्यपदेश्य धर्मानुपाती, इन धर्मों में अनुपाती, इन धर्मों में रहने वाला, इन धर्मों का अनुसरण करने वाला। अनुपाती का मतलब है अनुसरण करने वाला। शांत, उदित, अव्यपदेश्य धर्मों का अनुसरण करने वाला जो होता है उसे धर्मी कहते हैं। शांत अवस्था में शांत एक धर्म है, उदित एक धर्म है और अव्यपदेश एक धर्म है। इन धर्मों में जो रहने वाला है उसको धर्मी कहते हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है आप सबको? किसी को स्पष्ट न हुआ हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ममता जी बताइए। और एक बार बोलिए स्वामी जी कृपया। शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्मों का अनुसरण करने वाले को धर्मानुपाती कहते हैं। धर्मानुपाती का मतलब धर्मों का अनुसरण करने वाला। कौन से धर्म? शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्मों का अनुसरण करने वाला जो है उसे धर्मी कहते हैं। स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरुजी जी। वो आपने जो बताया ना उदित और अव्यपदेश, ये दोनों का अर्थ क्या होता है? हाँ, तो आप आवृत्ति नहीं करते हैं पीछे के पाठों को? जरूर करते हैं लेकिन अभी पता नहीं। हाँ, तो करते हैं तो पता होना चाहिए, और पता नहीं है तो वो जो आवृत्ति करते हैं वो कम आवृत्ति करते हैं, ठीक नहीं करते। जी जी जी। उस कम आवृत्ति को बढ़ा करके कई बार आवृत्ति करिए जिससे कि मुख्य बातें याद रहे। शांत का अर्थ होता है अतीत,
और उदित का अर्थ होता है वर्तमान, और जी अव्यपदेश्य का अर्थ होता है अनागत। भविष्य तो अतीत, वर्तमान और अनागत, जी इनको धन्यवाद आचार्य जी। स्वामी जी धन्यवाद। तो शांत, अतीत, उदित, वर्तमान, अव्यपदेश्य, अनागत, इन तीनों धर्मों का अनुसरण करने वाला जो है उसको धर्मी कहते हैं। तो जो वस्तु शांत हो गई है, शांत हो गई का मतलब है अभी तक तो वो वस्तु थी लेकिन शांत हो गई, उसको अतीत कहते हैं, अर्थात भूतकाल में चला गया। अतीत का अर्थ है भूतकाल। और जो उदित का अर्थ है वर्तमान, तो जो वस्तु वर्तमान में आ जाती है उसको उदित कहते हैं। अभी वर्तमान में आई नहीं वो वस्तु, आने वाली है, उसको अव्यपदेश्य कहते हैं, जिसको अनागत कहते हैं और भविष्यत कहते हैं। तो इन तीनों धर्मों का अनुसरण जो करने वाला है या करने वाली वस्तु है उसको धर्मी कहते हैं। भाष्य को देखिएगा। योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिणः शक्ति ही एव धर्म। धर्मिणः ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। धर्मिणः का अर्थ धर्मी के। योग्यता, योग्यता सामर्थ्य, अवच्छिन्ना का मतलब है युक्त। तो धर्मी की योग्यता से युक्त जो शक्ति है उस शक्ति को ही धर्म कहते हैं। तो धर्मी की योग्यता, धर्मी की योग्यता कहो, धर्मी के सामर्थ्य कहो, तो धर्मी की योग्यता से अवच्छिन्न अर्थात युक्त जो शक्ति है, एव का मतलब ही, तो धर्मी की योग्यता से युक्त जो शक्ति है वो ही धर्म कहलाता है। अब योग्यता का मतलब कोई वस्तु है उसकी योग्यता है। क्या योग्यता है? वो अतीत में चली जाएगी। कोई वस्तु, ये योग्यता है उसकी, उसका सामर्थ्य है, वो अतीत में चली जाएगी। अगर कोई वस्तु है तो उसकी ये योग्यता है, वो अनागत में चली जाएगी, भविष्य में चली जाएगी। अगर कोई वस्तु है उसकी ये योग्यता है, वो वर्तमान में आ जाएगी, ये योग्यता है। तो धर्मी की योग्यता से युक्त जो शक्ति है, अब शक्ति क्या है जी? उस शक्ति को ही धर्म कहा जा रहा है। तो धर्मी की योग्यता से युक्त जो शक्ति है उसका नाम धर्म है। सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव एकस्य अन्यो अन्यश्च परिदृष्टः। सच वह जो धर्म है, फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव। फल का मतलब फल, परिणाम, प्रसव का मतलब उत्पत्ति। तो परिणाम रूपी उत्पत्ति, यानी जब वो जो धर्म है उसका परिणाम क्या है जी? जब वो अतीत में चला जाएगा तो उसका फल है, और अनागत में जाए तो उसका फल है, और वो वर्तमान में है तो उसका फल है। किसका? धर्मी का। तो फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव, फलोत्पत्ति भेदों के माध्यम से अनुमान किए जाने वाला, एकस्य अन्यो अन्यश्च परिदृष्टा। एकस्य, वैसे तो वो वस्तु एक ही है, फिर उस एक ही का अन्यो अन्य अलग अलग रूपों में परिदृष्टा को देखा जाता है। तो अलग अलग धर्मों के रूप में देखा जाता है।
एकस्य एक ही वस्तु है, लेकिन एक होते हुए भी उस एक का अन्यों अन्य अलग अलग धर्मों के रूप में परिदृष्टा देखा जाता है। वस्तु तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धर्मों के रूप में देखा जाता है। अब ईश्वर तो ईश्वर ही है जी, लेकिन अलग अलग रूपों में देखा जाता है। न्यायकारी के रूप में, दयालु के रूप में, और भीम के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग धर्मों के रूप में देखा जाता है। वैसे तो एक ही है। ऐसे किसी भी वस्तु के बारे में आप समझ सकते हैं। हाँ जी, मेरे साथ चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? बस दिमाग में ये समझना है आपको, वस्तु एक है और एक वस्तु के होते हुए भी और अलग अलग धर्मों के रूप में वो वस्तु दिखाई देती है। तत्र वर्तमान स व्यापारम अनुभवन धर्म धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेश्येभ्यश्च विद्यते। तत्र वर्तमानः स व्यापारम अनुभवन, धर्मी लिखा हो तो उसको धर्म कर लेना। स व्यापारम अनुभवन धर्मः, यह धर्मो शब्द कर सकते, धर्मी की जगह धर्मो संधि में, पर वो धर्मी नहीं है। तो तत्र वर्तमानः स व्यापारम अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्यः शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च विद्यते। तीन धर्म है उसके, शांत धर्म, उदित धर्म, अव्यपदेश धर्म। जब तत्र उन धर्मों में से वर्तमान, जो धर्म वर्तमान काल में आ जाता है, स्व व्यापारम अनुभवन, अपने व्यापार का अनुभव करता हुआ, अर्थात अपने वर्तमानत्व को प्रस्तुत करता हुआ वह धर्म धर्मांतरेभ्य, भिन्न धर्मों से, अर्थात शांतेभ्यश्च अव्यपदेश्येभ्यश्च, शांत और अव्यपदेश धर्मों से विद्यते, पृथक रहता है। कौन? वो वर्तमान धर्म। जब कोई धर्म वर्तमान में आता है तो वो धर्म अपना व्यापार को करता है, अर्थात अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिएगा आजकल आम है, मेरे आश्रम में भी आम है, लेकिन वो आम फल के रूप में अभी नहीं है। कैसे हैं? अनागत धर्म में है। वो फल जो है अभी हाँ, चीकू भी आ रहे हैं, वो चीकू जो है वर्तमान धर्म में आ गए। तो कह रहे हैं तत्र, उन धर्मों में वर्तमान, जो धर्म वर्तमान काल में आता है तो स्व व्यापारम अनुभवन, अपने व्यापार का अनुभव कर रहा है। तो जैसे चीकू है, वो अपने वर्तमान धर्म को प्राप्त हो गया तो अपने व्यापार को अनुभव कर रहा है, अर्थात वो पके हुए हैं, मधुर के रूप में हैं, मीठे के रूप में हैं। ये अपने व्यापार को, अर्थात अपने वर्तमान धर्म में वो अपने व्यापार को अनुभव करता हुआ वह धर्म धर्मांतरेभ्य, बाकी धर्मों से। कौन से धर्मों से? शांतेभ्यः अव्यपदेशेभ्यः, अतीत और अनागत धर्मों से विद्यते, वो अलग प्रकार का धर्म है। कौन? वर्तमान वाला। स्पष्ट हो गए जी? या कोई भी वस्तु ले, चीकू ले लो, घड़ा ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, वो वस्तु वर्तमान में आ जाती है तो वर्तमान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप वाला धर्म होता हुआ वो भिन्न धर्मों से बिल्कुल अलग होता है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आगे, यदा तु सामान्येन समन्वागतः भवति, यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् को असौ केन विद्येत।
यदा जब तो, तू का मतलब तो, यदा तो जब तो सामान्येन समन्वागता, वो सामान्य रूप से विद्यमान होती है वो वस्तु, सामान्येन समन्वागतो भवति, जब कोई वस्तु अपने सामान्य निज स्वरूप में विद्यमान होती है वस्तु, तदा तब धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, वो केवल धर्मी स्वरूप में ही होता है। उस स्थिति में को असौ केन विद्येता, फिर कौन किससे अलग होगा? वहाँ अलग अलग धर्म तो है ही नहीं है, वो केवल अपने धर्मी स्वरूप में विद्यमान है। आप मेरी ओर देखिएगा, उदाहरण देता हूँ। मिट्टी है ये, मिट्टी, और मिट्टी मिट्टी स्वरूप में विद्यमान है, मिट्टी मिट्टी स्वरूप में ही विद्यमान है, तब वो मिट्टी स्वरूप ही रहेगा। फिर कौन धर्म किस धर्म से अलग होगा? उस मिट्टी को हम मिट्टी के रूप में देख रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उस मिट्टी को मिट्टी के स्वरूप में देख रहे हैं। तो जब वहाँ मिट्टी मिट्टी के रूप में विद्यमान है, तो फिर वहाँ अलग अलग धर्म हमारे सामने नहीं है। तो फिर कौन किसको अलग करेंगे? वहाँ पर कुछ भी अलग नहीं कर सकते। अब इसी को मैं उल्टा करता हूँ। घड़े लेने के लिए गए आप, घड़े लेने के लिए गए, कभी जाते हैं आप घड़े लेने के लिए? मार्केट में नहीं, कुम्हार के पास। प्राचीन काल में जाते थे, अब आपको आपके लिए वो प्राचीन काल हो गया। क्यों जी? गाँवों में हम लोग जब बच्चे थे, जैसे ही गर्मियाँ आती थी, हम कुम्हार के पास जाते हैं, और जाते ही हाँ जी कुछ घड़े चाहिए जी, और वो कहता जी अभी घड़े नहीं है। फिर वहाँ मिट्टी को इकट्ठा करके वो लोंदा बना के रखा है उसने। अब उस मिट्टी को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? हाँ, घड़ा अनागत रूप में है। घड़ा कैसे है जी? अनागत रूप में है, अभी वर्तमान रूप में आया नहीं है, बस आने ही वाला है। अब वो बोलता है जी 2-4 दिन के बाद आ जाना, आपको घड़े मिल जाएंगे। अब वो जो लोंदा बना करके रखा, वो केवल मिट्टी के रूप में नहीं है, वो कैसा है? उसमें अलग अलग धर्म आपको प्रकट हो रहे हैं। घड़ा रूपी जो धर्म है वो अनागत काल में है। जब वो बना करके तैयार ले आएगा तो वर्तमान रूप में आ जाएगा। और कोई घड़ा बन करके और टूट गया, मिट्टी बन गया, टीकरे के रूप में बन गया, वो अतीत में चला गया। कई घड़े बनाता है व्यक्ति कुम्हार, कोई एक आध घड़ा तो टीकरे के रूप में बन ही जाता है, उठाते हुए रखते हुए कहीं ना कहीं, तो वो अनागत के रूप में चला गया। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। बस आप कहीं खेत में इधर उधर जाओ और मिट्टी को देखो, तो मिट्टी मिट्टी के स्वरूप में है। वहाँ कौन सा धर्म किस धर्म से अलग दिखाई देगा आपको? बस वह केवल मिट्टी रूप में दिखाई देगा। ये इसका अभिप्राय है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यदा तो सामान्येन समन्वागतो भवति, जब कोई वस्तु सामान्य रूप से विद्यमान होती है, उसमें कोई दृष्टि आप किसी भी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, बस उसको उसी रूप में देख रहे हैं। मान लीजिएगा कहीं ढेर रुई दिखाई दी आपको, रुई कॉटन, बस कॉटन के रूप में ही देखेंगे आप। लेकिन वही कॉटन जब मिल में जाएगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा आपका। तो उसी बात को लेकर के आपको समझना है, यदा तो सामान्येन समन्वागतो भवति, जब कोई वस्तु अपने निज स्वरूप में विद्यमान होती है, तदा उस स्थिति में धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, केवल वो धर्मी के रूप में ही रहता है। उसमें कोई धर्म आपको समझ में नहीं आएंगे। तब कह असौ केन विद्येता, वो कौन है और किससे अलग आपको दिखाई देगा? वो कोई धर्म अलग अलग आपके पास है ही नहीं है, तो फिर कौन किसके माध्यम से आप समझोगे? बस केवल मिट्टी के रूप में समझोगे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये सारी बातें जिनको समझ में नहीं आई हो, अब जो हमने पढ़ा है,
आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं मैं। शेखर जी। जी स्वामी जी, ओम प्रणाम स्वामी जी। तो मतलब उसमें दूसरे धर्म तो मिट्टी में घड़े का धर्म तो है ही ना स्वामी जी, जो अनागत में है। तो आप देखेंगे तो होगा ना। अब आप उसको केवल मिट्टी के रूप में ही देखना आपका मनसा है, तब तो कोई अलग अलग धर्म दिखाई नहीं देंगे आप। दृष्टि तो हमारी अलग अलग होती है ना। कभी किसी वस्तु को हम बस उस वस्तु मात्र के रूप में देखेंगे तो फिर वहाँ आपको अलग अलग शांत, अतीत, अनागत, वर्तमान, ये सब कोई धर्म आपके सामने प्रकट नहीं होंगे जब आप देखेंगे उसको। क्योंकि हम कल्पना करते हैं ना, मान लो रुई को देख रहे हैं, बस केवल रुई के रूप में देख रहे हैं, जी तो वो केवल रुई मात्र है। अब उसी रुई को अगर आप किसी मिल में देखोगे, कपड़े बनाने के मिल में, तो फिर एकदम आपका जो सोच है वो बदल जाएगा। और ये अब ये कपड़ा बनने वाला है, कोई कपड़ा बन के तैयार है तो वो वर्तमान में आया है, और कोई कपड़ा बन कर के खराब हो गया है और उसको जो है वो वापस जो है ना किसी मशीन में डाल करके उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो अतीत में चला गया। ऐसा ये हमारे दृष्टि के ऊपर है। जी स्वामी जी, तो हमने घड़े को मार के यहाँ घड़े को देखा, तो वो हमारे बस वो घड़ा ही देख रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं। उसके उस समय हमारे मन में मिट्टी या पिंड उसका भाव नहीं आता। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। घड़े को देखेंगे तो सारे धर्म आ जाएंगे। घड़ा जो है वो केवल वस्तु मात्र नहीं है, घड़ा तो कार्य पदार्थ हो गए ना। जब कारण पदार्थ को कारण पदार्थ के रूप में आप देख रहे हैं तब वो स्थिति होगी। कार्य को देखते ही आपका सोच ही बदल जाएगा। जी जी, ये कह रहा था मैं। जी, तो मिट्टी को किसी का कार्य नहीं कहेंगे स्वामी जी यहाँ। हाँ, मिट्टी को मूल के रूप में देख रहे हैं हमने। जी, जब मिट्टी को मूल के रूप में देखेंगे, बस केवल धर्मी मात्र दिखाई देगा। ये सारी अपेक्षाओं से होती है। अगर मैं मिट्टी को कार्य के रूप में देखूंगा तो फिर सारे धर्म आ जाएंगे, फिर मिट्टी के पीछे उसका जो कारण होगा वो होगा। ऐसा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। अब मैं और सूक्ष्मता से सत्वर स्तंभ को सत्वर स्तंभ के रूप में देखना, केवल सत्वर स्तंभ, बस अपने जिसको कहते हैं ना साम्य अवस्था। ये जो साम्य अवस्था है वो यदा तो सामान्य समन्वागतो भवति, जब कोई सत्वर स्तंभ अपने सामान्य रूप से विराजमान है, तत्र तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, केवल एक धर्मी के रूप में, वस्तु मात्र के रूप में विद्यमान है। तो को असो के न विद्येता, फिर उसको किससे अलग करोगे, किसको किसके साथ अलग करोगे? केवल वस्तु मात्र के रूप में देख रहे हैं आप। ऐसा तो ये हमारी दृष्टि के ऊपर है। वस्तु अपने आप में कोई अपने स्वरूप को नहीं दिखाता, वो जैसी वैसी रहती है। हम उस वस्तु को देख करके अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं। ये वास्तविकता है। तो स्वामी जी, जैसे अपने कपड़े को देखा और फिर उस समय हमारे संज्ञान में आ रहा है कि इसका शर्ट बनेगा, ऐसा शर्ट बनेगा। जी, कारण कार्य में मतलब कपड़े को भी देख के उसका कार्य भी है, कपड़ा कारण भी हो सकता है। नहीं, ये सब अपेक्षा से होंगे, लेकिन जब किसी भी कार्य वस्तु को कार्य के रूप में अगर आप केवल कपड़ा मात्र देखना चाहते हैं, वो दृष्टि है, तो ठीक है, वो कपड़ा भी जो है अब कार्य ना होकर के बस कपड़ा मात्र रह गया, क्योंकि उस कपड़े से कुछ नए कार्य आपको बनाने हैं और उस दृष्टि से आप नहीं देख रहे, बस कपड़े को कपड़े स्वरूप में देख रहे हैं, तब भी वो धर्मी मात्र है, क्योंकि उससे कार्य आगे बनेंगे।
जब मन में ये आ जाएगा, इससे कुछ भी बन सकता है, शर्ट भी बन सकता है, पैंट भी बन सकता है, अंगोछा भी बन सकता है, लंगोट भी बन सकता है, कुछ भी जब इस दृष्टि से देखेंगे तो फिर स्वरूप बदल जाएगा। ऐसा जी स्वामी, लेकिन इनका ना हमें मुझे एप्लीकेशन मतलब व्यवहार में इनका हमारे को क्या होता है? आपने तो कहा था पीछे कि भाई जैसे ये समझ लेंगे तो हमारी बहुत दुविधा दुख जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। तो व्यवहार के साथ इनको हम जोड़ते हैं, व्यवहार में जोड़ने से हमारे को क्या फायदा होगा वो तो मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है स्वामी जी। हाँ, तो ऐसे इसमें नहीं मिलेगा, हमारे सोच में मिलेगा। मेरा सोच ये है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ, पति को देखता हूँ, पत्नी को देखता हूँ, माँ को देखता हूँ, पिता को देखता हूँ, भाई बहन किसी को, अथवा पुस्तक को देखता हूँ, लैपटॉप को देखता हूँ, मकान को देखता हूँ, किसी को भी देखता हूँ, तो जब वस्तु को देखते हैं तो उसके परिवर्तनों को भी देखूंगा। तो जब परिवर्तनों को देखूंगा तो आज ऐसी वस्तु है, कल ऐसी नहीं रहेगी, ये सोच आएगा मन में। जब नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या दुखी होना है, इसमें क्या कष्ट लाना है, इसमें क्यों रोना है, इसमें क्यों मातम बनाना है। अब वस्तु बन गए तो बिगड़ेगी, क्योंकि आज वर्तमान धर्म में है, वर्तमान धर्म के स्वरूप में है। एक दिन अवश्य आएगा ये अतीत में जाएगा। कोई वस्तु वर्तमान में तो अतीत में भी जाएगा, तो जाना स्वाभाविक है, कोई नहीं रोक सकता अतीत को। और अतीत में गया है तो अनागत में भी आएगा। जैसे कोई शरीर छोड़ करके जाता है, अब परेशान होते, अब चला गया, अब क्या होगा, कि आसमान में स्टार बन गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। चेतन वस्तु जड़ वस्तु कैसे बन जाएगी, सोचने वाली बात है। कोई लिविंग बीइंग वस्तु है तो वो स्टार बनने का मतलब क्या समझते हैं वो, ये सब स्पेस साइंस को ना समझने का परिणाम है। स्टार का मतलब बहुत बड़ा सूर्य होता है, इतना बड़ा आग का गोला होता है, तो एक लिविंग बीइंग जो है स्टार कैसे बनेगा। इतने पढ़े लिखे होकर के भी ऐसा कैसे समझ सकता है वो व्यक्ति। अपनी पढ़ाई को थोड़ा विस्तार करना चाहिए ना। तो मान लीजिएगा शरीर छोड़ करके चला गया, तो हमें यह सोचना है अतीत में चला गया, अनागत में आ जाएगा, फिर जन्म लेगा। हमें नहीं पता है, जन्म तो जरूर लेगा ही लेगा। जैसे हम लिए, हम भी तो कहीं से तो आए होंगे ना। तो जब ये समझ में आएगा तो रोना क्यों आएगा, परेशानी क्यों होगा, दुख क्यों होगा, कुछ नहीं होगा। ये उसी को होता है जो ये सोचता नहीं है। मेरी बात को सभी लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। ये वही दुखी होता है जिसको ये समझ नहीं है, ये सोच नहीं आता कि जब कोई वस्तु वर्तमान में है तो अतीत में भी जाएगी। ये नहीं सोच के रखता है। सोच के रखो ना। आप जितने भी आपके संबंधी है जो वर्तमान में विद्यमान हैं, आप अन्यथा मत लीजिएगा, वो सब अतीत में जाएंगे एक दिन, सब जाएंगे अतीत में। और हमारी बारी कब आएगा हमें भी पता नहीं है। मैं चला जाऊंगा, आप चले जाएंगे, कौन चले जाएंगे किसी को नहीं पता है। लेकिन हमें यह समझ के चलना होगा, हम में से भी कोई अतीत में जाएगा। जो हमारे क्लास में एक वो सज्जन थे इंदौर से, बहुत नियमित रूप से दोनों कक्षाओं में बैठते थे। मध्याह्न में जो श्रोत ग्रंथ है उनमें भी बैठते थे, योग दर्शन में भी बैठते थे। पीछे अनेक सालों से बैठते हुए आ रहे थे। आशुतोष जी उनका नाम था। अब वो वर्तमान थे तो अतीत में चले गए। जैसे वो चले गए, हम में से भी कोई जाएगा, ये तो अवश्यम भावी है। और जो अतीत में चले गए वो अनागत में भी आ गए होंगे, और कल को वर्तमान में भी आ जाएंगे। हमको नहीं पता है, पर आएंगे जरूर। फिर किस बात को लेकर के रोना है। जब ये समझ में आ जाएगा, ये शांत उदित अव्यपदेश, तो फिर क्यों रोएंगे, क्यों दुख मानेंगे, क्यों मातम बनाएंगे। ये तो धर्म है। धर्मी में कोई अंतर नहीं आएगा, धर्मों में तो अंतर आएगा ही आएगा ना। यही तो बताना चाहते हैं। प्रत्येक वस्तु के लिए यही चीजें हैं सारी, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं।
कोई सोचे जी नहीं जी उनके साथ हमारा नाता था ना, इतने साल तक हम रहे, अब संस्कार तो पड़ेंगे, अब तो लगाव तो होगा। तो आपने गलत किया लगाव रख करके। आपको लगाव नहीं रखना। आप ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, जो आपके बगल में बैठते हैं उनसे बातचीत करते हैं, सब बातें करते हैं, और जब उतर के जाते हो तो टाटा बाय बाय करते नहीं करते? ऐसे इनके साथ भी ऐसे ही करना है हमको। जब तक है खूब बात करो, हाँ कुछ लेके गए हो खिलाओ पिलाओ, उनसे भी लेके खाओ। नहीं जी अननोन पर्सन से नहीं खाना चाहिए, वो एक अलग बात है। नोन कर लो, समझ लो उनको, मित्रता बना लो। हाँ जी आप अगली बार फ्लाइट में कब बैठोगे? फलाने समय बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा। बना लो ना मित्रता, किसने मना किया? जब तक है तब तक लो, लेना भी देना भी, खाओ पियो, सब करो, सारे काम करो। किसी के साथ भी, माँ हो पिता हो भाई हो बहन हो पति हो पत्नी हो गुरु हो शिष्य हो, कोई भी हो, सबके साथ जुड़े रहो। जब तक है तब तक आनंद लो, जब तक है तब तक लेना देना करो। जब गए नमस्ते हो गया, फिर नया शुरू हो जाएगा। ये गए तो कोई बात नहीं, नए को पकड़ो ना। कितने लोग हैं दुनिया में, कोई ना कोई पकड़ना है हमको। हम अकेले नहीं रह सकते, और कोई पकड़ में किसी को नहीं पकड़ना तो भगवान को पकड़ लो ना, किसने मना किया? हमें साथी चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते। हम अकेले नहीं रह सकते, 3 काल में संभव नहीं है। हमें कोई ना कोई साथी चाहिए, पति चाहिए पत्नी चाहिए, माँ चाहिए पिता चाहिए, भाई चाहिए बहन चाहिए। ये कोई नहीं चाहिए तो भगवान चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। हाँ जी शेखर जी, अब स्पष्ट हो गया? जी जी स्वामी जी। शकुंतला जी क्या पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। जी उसका जो सूत्र है प्लीज उसका जरा स्पष्ट कर दीजिए। क्या जी? 14वां सूत्र, हाँ जी। इसे थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। आपकी गाड़ी क्यों देर से चलती है माता जी? ऐसा ही है स्वामी। हाँ जी। शांत उदित अव्यपदेश धर्मों का अनुसरण करने वाला धर्मी होता है, ये सूत्रार्थ है। हो गया? स्वामी जी थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ही तो स्पष्ट किया था, ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कहो तो ज्यादा स्पष्ट करूंगा। शांत का मतलब अतीत होता है, उदित का मतलब वर्तमान होता है। जी अब बीच में मत बोलिए, पूरा सुन लीजिएगा। शांत का अर्थ अतीत है, उदित का अर्थ वर्तमान है, अव्यपदेश का अर्थ है भविष्यत अनागत जिसको कहते हैं। तो शांत उदित अव्यपदेश धर्मों का अनुसरण करने वाला, धर्मानुपाति का मतलब है धर्मों का अनुसरण करने वाला धर्मी होता है। स्वामी धन्यवाद जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। कह रहे तत्र ये खलु धर्मिनो धर्मा शांता उदिता अव्यपदेशाच इति। तत्र किसी भी धर्म में या किसी भी प्रसंग में धर्मिनः धर्मा, धर्मी के 3 धर्म होते हैं। शांताः उदिताः अव्यपदेशाः, ये बहुवचन में। शांत धर्म होते हैं अर्थात अतीत धर्म होते हैं, उदिताः वर्तमान धर्म होते हैं, अव्यपदेशाः भविष्यत में आने वाले धर्म होते हैं। जैसे आप सब वर्तमान में हैं, आपके अंदर बहुत सारे धर्म हैं। आप लोभी हो सकते हैं, लोभ धर्म हो सकता है आपके अंदर, और क्रोध धर्म हो सकता है आपके अंदर, ईर्ष्या धर्म हो सकता है आपके अंदर। अलग अलग धर्म आज वर्तमान में आपके अंदर। और आप प्रसन्न रहने वाले होंगे, प्रसन्नता एक धर्म है। आप विनम्र भी हो सकते, विनम्र भी एक धर्म है। आप बहुत कम बोलते हैं, ये भी एक आपका धर्म है, अर्थात नपातुला बोलते हैं, आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं, ये भी आप एक। तो बहुत सारे धर्म आपके अंदर वर्तमान हैं, और कुछ धर्म आपके अंदर अतीत भी है।
और कुछ धर्म जो है उत्पन्न होने वाले हैं, आप प्रयास कर रहे हैं ये भी धर्म मेरे अंदर आ जाए, मेरे में दया कम है, बस प्रयास कर रहा हूँ, अब एक दिन आ जाएगा मेरे अंदर दया रूपी धर्म, ऐसा। तो चाहे वो चेतन वस्तुओं के हो चाहे जड़ वस्तुओं के हो, तो धर्मिनो धर्मा, धर्मी वस्तु के जो धर्म हैं वो 3 प्रकार के, शांताः, उदिताः, अव्यपदेश्याः। शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म, ये 3 प्रकार के धर्म होते हैं। तत्र उन धर्मों में ये शांता कृत्वा व्यापारान उपरताः। शांत धर्म कौन होते हैं उसको समझाया जा रहा है। तो कहते हैं ये जो व्यापारान, व्यापारों को कृत्वा करके, उपरता समाप्त हो जाते हैं, उन धर्मों को शांता, शांत धर्म कहते हैं। ये जो व्यापारान, अपने व्यापारों को कृत्वा करके, उपरताः समाप्त हो जाते हैं, उनको शांताः, शांत कहते हैं। जो धर्म वर्तमान में आकर अपना स्वरूप दिखा करके समाप्त हो जाते हैं, उनको शांत धर्म कहते हैं। हाँ जी, आप में से किसी का भी नाम ले लूंगा। तेज नारायण जी वर्तमान में गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या आदि सब करके समाप्त कर दिया, अर्थात उनको शांत कर दिया, अब अतीत में चले गए। तो जो धर्म व्यापारान कृत्वा, अपने व्यापारों को करके, गुस्सा भी किया था इन्होंने, क्यों जी? तेज नारायण जी किया नहीं था? ईर्ष्या भी किया था, लोभ भी किया था, सारे किए, और सारे करके योग आदि अलग अलग शास्त्रों को पढ़ करके उनको शांत कर दिया, उसको शांत कहते हैं। अब कह रहे हैं अगला, सव्यापारा उदिता, और जो धर्म अपने व्यापार को कर रहे हैं, जो धर्म अपने व्यापार को कर रहे हैं, अर्थात अभी ध्यान से सुनते हैं, कितना ही इनको बोलो आराम से सुनते हैं। पहले तो सुनते नहीं थे, अब तो शांत होकर के सुन रहे हैं, अभी धैर्य रख रहे हैं, अभी एकाग्र हो रहे हैं, तो वर्तमान में दिख रहा है। तो सव्यापार, जो धर्म अपने व्यापार को कर रहे हैं, अर्थात जो धर्म क्रियान्वित हो रहे हैं, उनको उदिताः, उनको उदित कहते हैं। उदितास्ते, ते उदिताः, ते सब जो ते उनको उदित कहते हैं। और अगली बात कही जा रही है, अनागतस्य लक्षणस्य समनंतराः, अनागतस्य लक्षणस्य समनंतरा, कहते हैं अनागतस्य लक्षण, जो अनागत लक्षण के समानांतर है, अर्थात अनागत लक्षण के बाद में आने वाले, समानांतर का मतलब है उत्तरवर्ती, अनागत लक्षण के उत्तरवर्ती अर्थात बाद में आने वाले। वर्तमानस्य अनंतरा, फिर वर्तमानस्य अनंतरा, वर्तमान के बाद में आने वाले कौन? अतीता, अतीत धर्म होते हैं। ये जो उदित धर्म जो है ना, उदिता, ये जो अपने व्यापारों को करने वाले जो उदित धर्म हैं, ये कब आते हैं उदित धर्म? तो कह रहे हैं अनागतस्य लक्षणस्य समानंतरा, अनागत लक्षण वाले धर्म के बाद में आने वाले होते हैं ये उदित। और वर्तमानस्य अनंतरा, फिर वर्तमान धर्मों के बाद में आने वाले कौन होते हैं? वो अतीताः, अतीत होते हैं। अनागत लक्षण के, अनागत धर्मों के बाद में वर्तमान आते हैं, वर्तमान के बाद में अतीत धर्म आते हैं। फिर कह रहे हैं अतीत के बाद भी कोई धर्म आते हैं? नहीं आते। इसलिए किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमान, प्रश्न किया जा रहा है
किमर्थम, क्यों ऐसा नहीं होता है? अतीतस्य अनंतरा, अतीत के बाद में वर्तमान धर्म क्यों नहीं आते हैं? अतीत के बाद वर्तमान धर्म आना चाहिए, क्यों नहीं आते? ये प्रश्न किया है, तो उत्तर दिया है पूर्व पश्चिमतायाः अभावात्, पूर्व पश्चिमता का अभाव है, इसलिए वर्तमान धर्म नहीं आते अतीत के बाद में। धर्म जो है दो प्रकार से ही होते हैं, इससे पहले इसके बाद। तो देखिएगा, अनागत लक्षण के बाद में वर्तमान आएगा, वर्तमान के बाद अतीत आएगा, वर्तमान के बाद में अतीत के बाद में वर्तमान नहीं आ सकता, अतीत के बाद में वर्तमान नहीं आ सकता। क्यों? इसमें पूर्व पश्चिमता नहीं है। देखिएगा, वर्तमान को सामने रखिएगा, वर्तमान को सामने रखिएगा, वर्तमान से पूर्व कौन है जी? अनागत है। वर्तमान के बाद में कौन है जी? अतीत है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कह रहे हैं किमर्थम अतीतस्य अनंतर न भवन्ति वर्तमान, अतीत के बाद में वर्तमान क्यों नहीं आते हैं? तो उत्तर दिया है पूर्व पश्चिमता या अभावात, इसमें पूर्व और पश्चिमता, पहले और बाद वाला यहाँ नहीं है। अब समझा रही यथा कह करके, जैसे अनागत वर्तमान यो पूर्व पश्चिमता नैवम अतीतस्य, जैसे अनागत और वर्तमान का पूर्व पश्चिमता है, अनागत जो है पूर्व है और वर्तमान पश्चिम है, अर्थात बाद में है, पश्चात है। जैसे अनागत और वर्तमान में पूर्वता और परता है, ऐसे अतीत का नहीं है, ऐसे अतीत का नहीं है। तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समनंतरः, इसलिए अतीत के बाद में कोई भी धर्म आएगा नहीं, अर्थात वर्तमान धर्म नहीं आएगा, कोई भी का मतलब है वर्तमान धर्म नहीं आएगा। तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समनंतरः, अतीत के समानांतर कोई नहीं है, अर्थात वर्तमान नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य इति, अंत में कहिए तद वही हो सकता है, अनागत एव समानांतर, अनागत ही समानांतर होता है, किसके? वर्तमानस्य, वर्तमान के, अर्थात वर्तमान के पूर्व ही अनागत हो सकता है, वर्तमान के पूर्व अतीत नहीं हो सकता, वर्तमान के पूर्व अनागत ही हो सकता है, वर्तमान के पूर्व अनागत अतीत नहीं हो सकता। यहाँ पर भी शेखर जी को स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में, अतीत के बाद वर्तमान नहीं होता, अतीत के बाद अनागत होता है। क्योंकि जो वस्तु समाप्त होती है, वो समाप्त होने के बाद में वो समाप्त हुई वस्तु जो है पहले भविष्य में चला जाता है, फिर भविष्य के बाद वर्तमान में आता है। इसलिए अतीत के बाद वर्तमान नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वर्तमान से पूर्व अतीत नहीं है, वर्तमान से पूर्व अनागत है। अनागत और वर्तमान के बीच में पूर्वपरता होता है, ये पूर्वपरता होती है, अतीत का और वर्तमान के साथ पूर्वपरता नहीं होती है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, यहाँ पर किसी को कोई बात इस संदर्भ में समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो। शेखर जी। जी स्वामी, यहाँ कोई स्टेटमेंट तो नहीं कहा इन्होंने, अपना अतीत के बाद अनागत आता है, कहीं भी मैंने नहीं देखा ऋषि ने कुछ ऐसा कहा हो। ये तो कह ही रहे हैं ना, ये तो कह ही रहे हैं ना। देखिए ना, किमर्थम अतीतस्य अनंतर न भवति वर्तमान, जो प्रश्न किया है तो वहां पर उत्तर दिया पूर्व पश्चिमताया अभावात्, पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से, अतीत और वर्तमान में पूर्वपरता का अभाव होने से। फिर कहा यथा, अब देख लीजिएगा, यथा अनागत वर्तमानयो पूर्व पश्चिमता नैवम अतीतस्य, ये कहा नहीं यहाँ पर।
जैसे अनागत और वर्तमान इन दोनों के बीच में पूर्व पश्चिमता होती है, वैसे अतीत में नहीं होती है। कही तो रहे हैं यहां पर जी शेखर जी। अनागत और किसमें पूर्व पश्चिम होता है स्वामी जी? अनागत और वर्तमान के बीच में पूर्व परता है। पूर्व पश्चिमता कहो, पूर्व परता कहो, एक ही बात है। जी जी, अनागत और वर्तमान में तो है स्वामी जी। अतीत और अनागत, अतीत और अनागत या अतीत और वर्तमान में तो ऐसा पूर्व पश्चिम का नहीं है। जी जी, अतीत और वर्तमान में नहीं है पूर्व पश्चिमता, अनागत वर्तमान में है, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी। और ये जो हम कहेंगे अतीत और अनागत में भी नहीं है। अतीत में और अनागत में नहीं है। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। हाँ, ऐसा है कि अतीत पूर्व होता है, अनागत पश्चात होता है, उन दोनों में है। ये मैंने कभी कहीं देखा नहीं स्वामी जी, यही ना कि अतीत के बाद अनागत होता है। नहीं, आपने नहीं देखा, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हो ना, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहीं से पता लग जाएगा। क्योंकि अनागत से पहले क्या होता है, आप सोच के देखिएगा। अनागत से पहले अतीत होता है और अतीत के बाद क्या होता है, तो अनागत होता है। हम कैसे कहते हैं स्वामी जी कि अनागत से पहले अतीत होता है? ये मुझे नहीं कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर कुछ भी ना हो, अनागत से पहले कुछ भी ना हो। किससे पहले? अनागत से पहले हाँ जी, कुछ भी ना हो। तो अनागत से पहले कुछ भी दो चीजें हो सकती है स्वामी जी। अनागत से पहले अतीत भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, या अनागत से पहले कुछ भी ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता शेखर जी, क्योंकि जो अनागत है उस अनागत से अनागत तभी कहोगे जब अतीत होगा। अतीत के बाद ही तो अनागत आता है। जब तीनों को हमारे सामने इन्होंने रखा है कि अतीत अनागत वर्तमान तीनों को रखा है हमारे सामने। पीछे भी पढ़ा था ना हमने कि क्रम बताया था, वहाँ पीछे जो 13वें सूत्र में क्रम बताया था, वहाँ बोला था कि कोई वस्तु वर्तमान में है, कोई भी वस्तु, तो वो अतीत में चला गया, ठीक है ना। और तो जो अतीत है वो तीसरे स्थान पे रखा है, अतीत को तीसरे स्थान पे रखा है, और अनागत को कौन से स्थान में रखा है? प्रथम स्थान में रखा है, और वर्तमान को दूसरे स्थान पे रखा है, और अतीत को तीसरे स्थान पे रखा है। तो जब ये चक्र चलेगा तो अतीत, अगर हमारे सामने अतीत आते ही अनागत भी आएगा, अनागत आते ही वर्तमान भी आएगा, तीनों आएंगे, लेकिन केवल यहां पर बताएगा पूर्व पश्चिमता कौन है। तो पूर्व पश्चिमता अनागत और वर्तमान के साथ में है, अतीत और वर्तमान के साथ पूर्व पश्चिमता नहीं है, ये बताया गया यहाँ पर। जी स्वामी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये आप कैसे कह सकते हैं ये साइकिल है, ये सीरीज भी तो हो सकता है 1 2 3 2 3 1 2 3। हम क्यों कहेंगे कि 1 2 3 1? मतलब मैंने ये लॉजिक कहीं देखा नहीं है, इसमें इसने ऋषि ने कहा हो। नहीं, इसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है, इसी से पता। देखिएगा, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अनुमान। तो अनुमान तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। अगर कोई वस्तु आज अनागत में है, जब हम बोल रहे हैं, तो अनागत से पहले क्या हो सकता है, ये तो अनुमान कर ही सकते हैं ना। अनुमान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अनागत तो हमको दिख रहा है, अर्थात मिट्टी में हमको दिखाई दे रहा है कि घड़ा बनने वाला है। तो जब मिट्टी में घड़ा बनने वाला हमको दिखाई दे रहा है, तो अब उस अनागत से पहले क्या हो सकता था? इसका मतलब पहले कभी घड़ा नहीं था। अगर पहले घड़ा नहीं था तो भविष्य में भी नहीं होगा और वर्तमान में भी नहीं आएगा।
जी, घड़ा तो स्वामी जी अनागत में घड़ा तो था ही, सदा ही था। तो अनागत में सदा था, तो कभी अतीत में भी गया होगा। अतीत में जाए भी ना, अनागत में नहीं आ सकता है। यही तो बताया यहाँ पर। यहाँ पर ये भी तो बताया है ना। ऊपर देखिएगा, तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा शांता उदिता अव्यपदेश्याश्च। दूसरा अनुच्छेद, तत्र शांता ये कृत्वा व्यापारान उपरता। शांता वो होते हैं जो व्यापारों को करके उपरत हो गए, और सब व्यापारा उदिता, और जो अपने व्यापार में आते हैं वो उदित कहलाते हैं। तो स्पष्ट कहिएगा यहां पर। और इससे पहले भी देखिएगा, पहले अनुच्छेद में भी देखिएगा, सच फल प्रसव भेदानु अनुमित सद्भावा एकस्य अन्यो अन्यश्च परिदृष्टा। एक धर्मी के होते हुए अलग अलग धर्मों के रूप में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? तत्र वर्तमान सव्यापारम अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्य शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च विद्यते। जो वर्तमान में रहता हुआ धर्म वो बाकी धर्मों से, कौन से धर्म? शांतेभ्य अव्यपदेशेभ्यश्च विद्यते। शांत धर्म और अव्यपदेश धर्मों से वो अलग रहता है। तो यहां पर तो स्पष्ट कहा जा रहा है ना, अतीत को सब जगह जोड़ा है। जहां भी अनागत होगा तो वहां अतीत अपने आप जुड़ जाएगा, उसको हम हटा नहीं सकते। जी स्वामी जी, हाँ जी। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये वाक्य के पहले पैराग्राफ का जो अंतिम शब्द है भेदेत, और इससे ऊपर की पंक्ति में भी आया है भेदते, तो इन दोनों शब्दों का थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए स्वामी जी। देखिए, विद्यते जो है पहले वाला वो वर्तमान काल का है, यानी लट लकार का प्रयोग है। विद्यते ये वर्तमान लट लकार का है, और विद्येता ये है चाहिए अर्थ में विधिलिंग का है। आपको क्रियाओं की जानकारी है, वर्ब की जानकारी है? जी नहीं, कम है। हाँ, कम है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कोई वर्ब जो है, क्रियापद जो है वर्तमान काल में होता है, और कोई भूतकाल में होता है, कोई भविष्यत काल में होता है, और कोई वर्ब ऐसा भी होता है जहाँ पर हम लोग कहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए। तो चाहिए अर्थ को कहने वाला जो वर्ब होता है वो है यहाँ विद्येता। हाँ जी नरेंद्र जी, स्पष्ट हो गया? जी धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है जी? अब और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं ही बता देता हूँ आपको। पीछे हमने एक कक्षा में स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियों को लेकर के हमने चर्चा की है। आप में से कुछ लोगों ने अपना नाम लिखवाए थे, बाकी लोग विचार करके बताएंगे बोला था, और कुछ लोग कुछ भी नहीं बोला था। तो जिन लोगों ने जो जो भी सोचा होगा और जो भी भेजना चाहते हैं, उसके लिए आप जब भेजेंगे, मैंने आपके सामने मतलब आपके ग्रुप में अकाउंट नंबर भी भेजा था। जब भी भेजेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, और उसके साथ में अपना एड्रेस भी भेज दीजिएगा, ताकि वो आपके स्क्रीनशॉट को हम ऑफिस में बता देंगे, वो देख करके बताएंगे किनका आया है। और जब पता लग जाएगा, फिर उनका जब एड्रेस आ जाएगा तो उनके नाम से वो रसीद कटेगी, फिर आपको भिजवा दिया जाएगा। ऐसा तो इसलिए थोड़ा एक व्यवस्थित रूप से चलेगा जी। कमलेश जी। नमस्ते स्वामी जी, मैंने आपके लिए भेज दिए थे। मैंने ऐसे आपको बताया नहीं था, पर मैंने भेज दिए थे। जी जी छात्रवृत्ति। जी 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 अभी वो मैंने 12,000 भेज दिए ना वो। जी जी, वो उसका आपने अपना एड्रेस भी भेज दिया? जी तो भेज दिया तो जी, आपको मिल जाएगा जी। जी जी सविता जी। ठीक है।
नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी मेरी तरफ से 1000 रुपये पर महीना रहेगा। जी जी जी, ठीक है जी। और स्वामी जी इस पे जैसे मैंने किसी और से भी बात करी थी तो ATG भी मिलता है इसमें? हाँ जी, मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। ठीक ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। कुसुम जी, आपको क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, जी। मैं भेज दूंगी कल तक 12,000 रुपये पर ईयर। जी जी जी, ठीक है जी। और किसी कुछ कहना है जी? पाठ के विषय में कुछ कहना हो? अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी मैं भी 12,000 रुपये वार्षिक मतलब 1,000 रुपये पर मंथ भेजूंगी। ठीक है जी। जी मोहनलाल जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये जो आपने वो भेजा है जिसमें हमें पैसे भेजने, एक बार मैं योगेश जी से निवेदन करता हूँ कि न्याय मित्र में उसे डाल दें, जिससे हमें जानकारी हो जाए, हम उस एड्रेस पर पैसे भेज सकें छात्रवृत्ति का। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, पामेला जी को क्या कहना है? माइक खोल किए। नमस्ते स्वामी जी। जी मैं कक्षा में नहीं थी जब ये चर्चा हुई होगी जी। तो मेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं है, मेरे को बता दीजिए तो जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँ। उस कक्षा को सुन लीजिएगा। अच्छा, वो कौन सी कक्षा ये भी बता दीजिए, नंबर तो मैं वही सुन लूंगी। 206 होना चाहिए। 206 कक्षा संख्या 206। जी जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? और कल जो है रविवार है, आप लोगों का ये आग्रह रहा है कि रविवार को भी बंद रहे, तो कल कक्षा बंद रहेगी। वेद कुमारी जी को क्या कहना है? स्वामी जी मैं प्रॉमिस तो नहीं करती कितना दूंगी, पर जितना मेरे से कोशिश होगी मैं भेज दूंगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं 5,000 दूंगी या 10,000 दूंगी, मैं 20 भी दे सकती हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, सोमवार को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।